प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी इस समय आ रही है जिसने एक बार फिर से भक्तों के नींद को उड़ा दिया है। जी हां दोस्तों, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को लेकर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद यकीनन मुसलमानों और बाबरी मस्जिद से मोहब्बत करने वालों को एक थोड़ी सी खुशी जरूर महसूस होगी। वहीं दोस्तों, भक्तों के लिए बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। बाबरी मस्जिद, जी हां, बाबरी मस्जिद का मामला फिर से आ गया है कोर्ट के पास। फिर से पहुंच गया है बाबरी मस्जिद का मामला और फिर से गर्दन फंसने वाला है बाबरी मस्जिद के दोषियों के ऊपर। तो दोस्तों, भयंकर खबर बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों के लिए, भयंकर खबर, बुरी खबर, बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है बाबरी मस्जिद के दोषियों के ऊपर, जिनके ऊपर एक बहुत बड़ी खबर इस समय सामने आई है जिसने बेचैनी फैला दिया है बाबरी मस्जिद के दोषियों के ऊपर। तो क्या है पूरी खबर दोस्तों, आगे हम बताने वाले हैं। बाबरी मस्जिद, जी हां दोस्तों, प्रत्येक दिन नया नया खुलासा, प्रत्येक दिन बाबरी मस्जिद की केस एक नया ही रंग ला रहा है। अयोध्या से कहीं चमत्कार तो कई करिश्मे होते नजर आ रहे हैं। अभी दोस्तों, जो ताज़ा खबर निकलकर सामने आ रही है बाबरी मस्जिद से लेकर, बिल्कुल नई और बिल्कुल पुख्ता खबर आ रही है दोस्तों। बाबरी मस्जिद के ऊपर बहुत भयंकर खबर सामने आ रही है और जिसकी वजह से भक्तों में थरथरी कायम हो गया है, भक्तों का गर्दन फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या है बड़ी खबर दोस्तों, आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे अदबन रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बाबरी मस्जिद का केस और बाबरी मस्जिद के केस के संदर्भ में गालिबन भारत के बच्चा बच्चा को मालूम है क्या हुआ। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद को इन लोगों ने शहीद कर दिया था। शहीद करने वाले लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, लेकिन देश भर के आपसी भाईचारे को तार तार कर गया ये 6 दिसंबर 1992 का मामला। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता के बीच खटास पैदा करने वाला ये मामला 6 दिसंबर 1992 को सामने आया। इसके सामने आने के बाद दोस्तों, कुछ लोगों के नाम प्रमुखता के साथ लिए जा रहे थे जिनके ऊपर केस भी फाइल हुआ था और ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में चलने के बाद दोस्तों, 2 तरीके के मामले चल रहे थे। एक तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर टाइटल सूट, यानी जमीन किसका है, जमीन में मालिकाना हक किसका है, इसके लिए पूरा मामला चल रहा था दोस्तों। तो दूसरी तरफ सीबीआई की विशेष अदालत में बाबरी मस्जिद से जुड़े दोषियों के ऊपर मामला चल रहा था। दोस्तों, दोषियों का मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कड़ा था, क्योंकि इसलिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज चेहरे बाबरी मस्जिद को तोड़वाने के मामले में दोषी थे, जिनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता बाबरी मस्जिद के इस केस में फंसे हुए थे। लेकिन दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया और बाबरी मस्जिद की जमीन को हिंदू भाइयों को दे दिया गया मंदिर बनाने के लिए, उसके बाद सीबीआई के कोर्ट में भी मामला उठा और अंतिम दौर पर मामला उठा। जज साहब एक दिन बाद रिटायर होने वाले थे, यानी अपनी उम्र का सर्विस का आखिरी फैसला उनको बाबरी मस्जिद के दोषियों के ऊपर देना था। दोषी भी कोर्ट पहुंच गए थे। दोषी कोर्ट के अंदर, यानी कैंपस के अंदर, ये कह रहे थे कि हमें गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़वाने के काम में हिस्सा लिया है और हमें अगर कुछ भी होता है, फांसी हो जाए, आगे सजा हो जाए,
तो हम अगला कोर्ट में जमानत के लिए याचिका डालेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो याचिका डालने के लिए, यानी कि वो अपने आप को दोषी मानते थे और वो ये भी जानते थे अगर हमें दोषी की गिरफ्तारी का वारंट निकल जाएगा या गिरफ्तार करने का आदेश आ जाएगा तो हम याचिका तुरंत रिहाई के लिए याचिका डालेंगे। लेकिन दोस्तों सीबीआई की विशेष अदालत ने इस पैमाने पर और किस पैमाने पर अपना फैसला सुनाया, उनका कहना था कि पुख्ता सबूत इन लोगों के ऊपर नहीं है, जबकि सीबीआई ने बहुत सारे एविडेंस दिए थे, उस समय के इंटरव्यू वगैरह बहुत सारे चीज़ ऐसे दिए थे जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि बाबरी मस्जिद को शहीद कराने में इन लोगों का हाथ है। लेकिन दोस्तों कोर्ट का अपना नज़रिया होता है, सीबीआई के कोर्ट ने और सीबीआई के उस जज साहब ने अपने आखिरी फैसले में ये कह दिया कि जो बाबरी मस्जिद के जो दोषी थे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साक्षी महाराज और ऐसे बहुत ऐसे नाम थे जिनके बारे में कोर्ट ने ये कहा कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है और ये तोड़वा नहीं रहे थे बल्कि ये बचाने का काम कर रहे थे, लोगों को समझाने का काम कर रहे थे और इस तरह की बातें को कहते हुए उन सब को बाइज्जत बरी कर दिया था। जो दोषी अपने आप को दोषी कैंपस के अंदर अपने आप को दोषी कर रहे थे, जो लोग अपने आप को ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ उस तोड़वाने के काम में हम लोग थे, लेकिन उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया। उसके बाद से ही दोस्तों मुसलमानों को वहाँ बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि दोनों ही तरफ से चाहे जिस तरीके से लेकिन बरी कर दिया गया। इन तोड़ने वालों को ये कहते हुए बरी कर दिया गया कि आप तोड़ने वाले ये नहीं है। अब कैसे बाबरी मस्जिद शहीद हुआ आज तक किसी को पता नहीं है। देखने वालों ने देखा कि किन लोगों ने तोड़ा था, लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों उसी के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगरचे सीबीआई की अदालत में इनको बरी कर दिया गया है, लेकिन अगली अदालतों का दरवाज़ा खुल गया है। और दोस्तों जो जानकारी ताज़ा रिपोर्ट सामने आया है दोस्तों, उसमें अयोध्या के ही और बाबरी मस्जिद से ही जुड़े हाजी महबूब, जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से नाम सुन ले, हाजी महबूब साहब ने एक बार फिर से पिटीशन दाखिल किया है हाई कोर्ट में और बाबरी मस्जिद का पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। और जो दोषियों को आज़ाद कर दिया गया था, दोषियों को छोड़ दिया गया था, उस फैसले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है हाजी महबूब के द्वारा, जिन्होंने जो जानकारी आया है उसमें यह बताया जा रहा है 500 पेजों के पिटीशन के जरिए इन दोषियों के ऊपर फिर से फैसला जो आया है उस फैसला को चैलेंज किया गया है कि जो इनको बरी किया गया है बाबरी मस्जिद के केस से वो सरासर गलत है। तो दोस्तों आगे क्या होता है ये अल्लाह जाने, इनको सजा होगा या तो फिर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों एक बार फिर इनके गर्दन फंसते हुए नजर आ रहे हैं। रिहा किया जाएगा, फांसी किया जाएगा या बरी किया जाएगा, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा, या हाईकोर्ट इस मामले को खारिज कर देगी, लेने से इनकार कर देगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी मामला सामने आ रहा है दोस्तों, उसमें ये जानकारी मिल रही है कि हाजी महबूब ने दोषियों को आज़ाद करने के फैसले को, सीबीआई के फैसले को चुनौती दे दिया है हाई कोर्ट में। और एक बार फिर से उम्मीद जग गई है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले दोषियों को एक ना एक दिन जरूर सजा मिलेगा। दोस्तों यूं तो बाबरी मस्जिद के शहीद करने और राम मंदिर का जब से निर्माण हो रहा है, अयोध्या के अंदर एक से एक ऐसे खबरें आ रहे हैं जो इतिहास में कभी किसी ने सुना नहीं होगा, इतिहास में कभी किसी ने देखा नहीं होगा। और उसी का एक और मामला सामने आ गया है दोस्तों। जब सबको लग रहा था कि बाबरी मस्जिद का चैप्टर क्लोज हो गया है, जब सबको लग रहा था कि दोषियों को आज़ाद कर दिया गया, मामला शांत हो गया है, लेकिन एक बार फिर से नई तरीके की जानकारी सामने आ गई है कि नया फिर से पिटीशन खुल गया है, फिर से बाबरी मस्जिद का मामला खुल गया है और अदालत की दरवाजे फिर से चल गए हैं। तो एक बार दोषियों को पूरी तरीके से आप बरी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट अब पहुंच गया है उनका मामला। और कहीं ना कहीं हो सकता है दोस्तों इस बार उनकी गर्दनें फंस जाए। तो क्या होगा आने वाले दिनों में हम लोगों के बीच होगा। लेकिन जिस तरीके से करिश्मा कुदरत हो रहा है, कुदरत का करिश्मा हो
रहा है दोस्तों। खतरे की घंटी इन दोषियों के ऊपर जरूर है। साथ ही साथ दोस्तों हाजी महबूब ने जो इन दोषियों के ऊपर मामला पिटीशन हाईकोर्ट में ले गए हैं, वो आपकी नज़र में कैसा है, सही है गलत है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। शुक्रिया।